जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 14 अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे सामने वर्णन करें। तब सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ग्रस्त पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए संविदा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासनागिन की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में संविदा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है। वे विहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन करें। सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से जो अग्नि में आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। वेदों का नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के करने के बाद सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। रात्रि में इसका विधान नहीं है। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। उसके बाद माया शक्ति का वार बनाया जो कि संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने वाले की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैश्चर है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्वर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई है। जप यह पहला प्रकार है। दूसरा दान करना, तीसरा तथा चौथा तप करना चौथा प्रकार है। आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देता है। रविवार को सूर्य देव के लिए ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे। यह साधन विशिष्ट फल को देने वाला होता है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा
तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को धर्तपक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न को ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा धृत मिश्री खीर से पूजन करे। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल का भागी होगा। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा, धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। धनवान पुरुष सदा भोग की सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावड़ी आदि बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्याय प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज की कथा यहीं विश्राम करती है। आप सभी शिव भक्तों को एक बार पुनः मेरा जय शिव शंकर।